फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट अमंग बिटवीन दीज वैल्यू। आपके पास चार वैल्यू गिवन है, ठीक है। लास्ट क्लास में जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो हमारे पास में क्या था कि उसमें यहाँ पर जो था प्लस वाला सिंबल था। एडिशन में अगर आपके पास वैल्यू थी तो आप वहाँ पर वैल्यू चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू आपके पास ग्रेटेस्ट होगी और कौन सी वैल्यू आपके पास में स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हमारे पास में क्या है कि अगर आपके पास जो डिजिट दे रखी है और वे डिजिट आपके पास माइनस में है, अगर आपके पास इस डिजिट में से ये डिजिट माइनस करनी है, इस टाइप से अगर आपके पास क्वेश्चन दे रखे हैं और आपको ये बताना है कि इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, इनमें से सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, तो आप कैसे कर सकते हैं। इसके हम दो ट्रिक से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। पहली ट्रिक तो ये है कि इनका डिफरेंस चेक कर लीजिए। यहाँ पर आप एक इनका सम कर लीजिए पहले, जिसका सम ज्यादा वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर सम किया आपने, यहाँ पर वैल्यू है आपके पास में 25। नेक्स्ट आपने यहाँ पर अगर आप सम करें तो यहाँ पर 25 आया, फिर यहाँ पर आपने सम किया तो यहाँ पर भी 25 आया है, तो यहाँ पर भी अगर आप करें तो यहाँ पर भी 25 है। एक जो वे था आपका, अगर यहाँ पर किसी में भी जिसका भी सम सबसे ज्यादा होता वो आपकी सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाती, बट यहाँ पर है नहीं। अब हम क्या करेंगे कि अगर आपका डिफरेंस सेम है तो आप एक काम कर लीजिए कि मल्टीप्लाई करेंगे और जिसकी मल्टीप्लाई का सम सबसे छोटा आएगा वो हमारी ग्रेटेस्ट होगी। तो हमने यहाँ पर क्या इनकी मल्टीप्लाई किया, आपके पास 150 आया, यहाँ पर क्या आपने 114 आया, 136 यहाँ पर 136 सर, इसका भी 136 आ गया और इसका भी 136 है। तो आपके पास जो आंसर आया है ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट आंसर क्या है, स्मॉलेस्ट सम क्या हमारे पास में 114। तो 114 सबसे स्मॉलेस्ट है, तो हमारे पास में ये सबसे कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हमारे पास में, ये वाली वैल्यू। एक तीसरा वे भी है इसका हमारे पास में कि आपने दो वे आपने समझ चुके हैं कि दो वे से हम कैसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरा वे यहाँ पर ये है कि अगर आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू जिसमें लिख रखी होगी ना वो आपकी सबसे ग्रेटेस्ट होगी। यहाँ पर बड़ी वैल्यू क्या है, इन सभी में से सबसे बड़ी वैल्यू क्या हमारे पास में, इन सब में से सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, डी वाली 71। अरे एक मिनट रुको, मैं कह रहा हूँ कि 15 है, 10 है, 19 है, 6 है, 8 17 17 सबसे ग्रेटेस्ट क्या है 19। तो आपका आंसर ये है। एक तीसरा अप्रोच है, बट ये रेयरली 10 से 20% केसेस में लगभग हम ये इससे भी कर सकते हैं, बट मेनली हमारे पास में जो मेजॉरिटी केस है जहाँ पर 100% एप्लीकेबल है वो केवल ये। नेक्स्ट आपका पास क्वेश्चन था कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट अमंग दिस 1 2 3 और 4। चार वैल्यू है आपके पास, इन चारों में से सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी। तो एक में तो आपके पास यही है कि आप इनका डिफरेंस चेक कर लीजिए, जिसका डिफरेंस ज्यादा उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। डिफरेंस लिया 3 आया यहाँ पर इसका डिफरेंस लिया, यहाँ पर भी आपके पास वैल्यू 3 है, यहाँ पर डिफरेंस लिया, डिफरेंस सेम है, तो डिफरेंस सेम है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई का सम आपके पास में क्या होना चाहिए, सबसे स्मॉलेस्ट होना चाहिए। अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास में क्या रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट आया भाई, 17 मल्टीप्लाई 14। Next 19 multiply 16. Three zero four. Next क्या भाई, और 1 सबसे लास्ट का आंसर आया आपके पास में 130। तो अब बताओ सबसे बड़ी वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पर, 130 130 डी आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू। कोई डाउट है यहाँ पर किसी को,
क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं अगर आपके एग्जाम में आते हैं। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, आपने ये बताना है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी? जिसका ठीक अपोजिट, जिसका सबसे बड़ा रिजल्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन में, वो आपके पास में और देगा। अब यहाँ पर आपने डिफरेंस चेक किया, डिफरेंस आया आपके पास 2। यहाँ पर डिफरेंस अगर आप चेक करें तो डिफरेंस यहाँ पर 2 आया है। यहाँ पर अगर आप डिफरेंस लें, यहाँ पर भी आपके पास डिफरेंस 2 है, तो यहाँ पर भी डिफरेंस 2। अब आपने चेक करना है कि हमारे पास में इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी। सब मैक्सिमम किसका आ रहा है भाई? एक काम और भी कर सकते हैं, डिफरेंस 7 है तो आप सम कर लीजिए एक बार, इनका सम करो एक बार, मल्टीप्लाई करने के बजाय आप इनका सम कर लीजिए। 201 199, अगर आप ऐड करें तो आपके पास में यहाँ पर मैक्सिमम जो सम आया है वो 400 आया है। यहाँ पर अगर आप सम कर रहे हो तो आपके पास सम आया 200। यहाँ पर अगर आप सम कर रहे हो तो आपके पास 600 आया है। तो ये आपके पास सम आया आपके पास 800। जिसका भी सम आपके पास मैक्सिमम है वो आपके पास में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। कोई डाउट है थर्ड क्वेश्चन में? यस। मैंने ये कहा है कि अगर आपको ये लगता है कि आप मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में आप एक काम कर सकते हैं, उनके अपर केसेस जो हमारे पास में डिजिट है उनका आप सम कीजिए, जिसका भी सम सबसे मैक्सिमम होगा। अब एक काम ये भी हो सकता है कि जिसकी जो आपके पास जो वैल्यू दे रखी है, जो भी आपके पास यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप इन दोनों की अगर प्रोडक्ट करोगे ना तो भी आपके पास में प्रोडक्ट भी सबसे ज्यादा आएगी और जो इनका सम है वो भी आपके पास में ज्यादा आएगा। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर, एक सवाल और दो सर। आपके पास जो इसमें सर्ट इंडिसेस का जो लास्ट आपके पास टॉपिक है वे आपके पास क्वेश्चन है कि इस टाइप के आपके पास क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। इसमें ये कहा जाएगा कि सिंपलीफाई देन आपको केवल सिंपलीफाई करना है कि इस टाइप के क्वेश्चन को आपके पास में क्या आंसर होगा, केवल सिंपलीफाई का मतलब आपको निकालना है। तो आपने एक चीज आपने सबसे अच्छे तरीके से की होगी वो आपके पास ये है, ठीक है। तो इसका आपने पता होगा कि आप इसको लिख सकते हैं, आपके पास अगर यहाँ पर माइनस है तो आप यहाँ पर माइनस कर सकते हैं, ये चीज आपको पता है। बट यही चीज अगर मेरे पास में इस फॉर्म में होती है, अब मैंने क्या a का स्केल प्लस b का स्केल प्लस माइनस 2 a भी आपके पास में कोई भी वैल्यू दे रखी है, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ a प्लस माइनस b भी। यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है ना, ये जो आपके पास में क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन में ये वाला एक्सप्रेशन है, ठीक है, आपको ये वाला एक्सप्रेशन बनाना होगा। ये हमारे पास में आंसर क्या होगा? अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन है तो आपको ये एक्सप्रेशन आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में यही दे रखे हैं आपके पास 5 क्वेश्चन, आपके पास इन 5 क्वेश्चन में आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास में कौन सा इसमें से इसका क्या आंसर होगा। a प्लस b आपके पास में क्या वैल्यू दे रखी है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, यहाँ पर दे रखे हैं 46 अंडर रूट ऑफ 46 प्लस b 6 अंडर रूट आपके पास है 46 प्लस b 6 अंडर रूट 5, ठीक है। एक चीज यहाँ पर आप लेके चलो, अगर आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आपको ये सोल्व करना है कि इसकी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में क्या होगा, क्या होगी इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म, तो आपने ये पता चलेगा कि अगर आपने ट्वाइस ऑफ ए बी, यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी तो एक इक्वेशन बनेगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। क्या इक्वेशन बन रही है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 46 फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन बनी आपके पास में ट्वाइस ऑफ a b इज इक्वल्स टू रूट ऑफ a 6 अंडर रूट 5 की फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर आपने अगर आपको ट्रिक वे में आपको बताया है तो आप हमेशा ये याद रखना कि जो आपके पास में रूट में आपके पास में जो भी इक्वेशन मिलेगी, रूट में जो वैल्यू दे रखी है, ये हमेशा होगा आपके पास में b, ये हमेशा क्या होगा आपके पास में b। और जो हमारे पास में अगर मैं इसको ओपनली फॉर्म में तो हमारे पास नीचे लिखा जाएगा 2 × में 3 × में रूट 5, इन तीनों की प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर लिखा जा रहा है
तो यहाँ से a की वैल्यू आपके पास में कंपेयर करने के बाद में क्या आया 3, ठीक है। और यहाँ पर सिंबल किस चीज का है, प्लस का। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं 3 प्लस में √5 और मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, 3 प्लस में √5 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास में क्या आंसर आया, इसका है 9, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू क्या आई 5 ओनली 5, 14 प्लस में ट्वाइस ऑफ 3 इंटू में 2 इंटू में 3 6 √5, यहाँ पर वैल्यू जो दे रखी थी ये 14 थी, ठीक। आपके पास में यहाँ पर जो वैल्यू थी वो 14 दे रखी थी। क्लियर है? नहीं 46 के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है ये क्वेश्चन, आप करते हैं इसको, क्या डाउट है सबसे पहले तो ये सर बस पहले स्टेप बाय स्टेप बता दो एक बार दोबारा। चलो दोबारा का सर अगली बार सेकंड दोबारा करना है। हाँ सेकंड से स्टार्ट करो, उसके बाद फर्स्ट का दोबारा करेंगे। एक बार इसको 14 के अकॉर्डिंग करें, उसके बाद 6 के अकॉर्डिंग करेंगे। आपके पास वैल्यू दे रखे 17 माइनस में 2√2, ठीक है, 12√2। आपने वैल्यू निकालनी है कि आपके इसका एक्सप्रेशन फॉर्म में क्या होगी। एक तो आपके पास में इस टाइप के जब भी क्वेश्चन मिले ना तो आपके पास में 4 ऑप्शन मिलेंगे, उन चारों में से आप उन सभी का जो डायरेक्ट आपके पास में ऑप्शन दे रखे हैं उनका स्क्वायर रूट कर दीजिए, उनका स्क्वायर कर दीजिए। आपके पास में स्क्वायर करने के बाद यही फॉर्म बन जाती है तो आपके पास में डायरेक्ट आंसर होता है। हमें ये भी निकालने की जरूरत नहीं होती कि हमें इसका आंसर क्या होगा। आपके पास आज क्वेश्चन सेव कर दिए जाएंगे, उसमें आपके पास 4 ऑप्शन भी जरूर मिलेंगे। अगर आप वहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको ना तो ए फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट है ना बी रिक्वायरमेंट है आपको फाइंड आउट करने की, लेकिन जब अगर हमारे पास में ऑप्शन नहीं दे रखे तब उसके पास है कि हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या लिखा है 17 माइनस में 12√2 की फॉर्म में, तो एक चीज यहाँ पर कि हमारे पास में माइनस की फॉर्म बनेगी, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए भी हमारे पास में ये फॉर्म लिख रखी है इस फॉर्म में, ठीक है। अब मैं ये जो फॉर्म है इसको कैसे बनाना है कि a माइनस बी के स्क्वायर के फॉर्म में हमें इसका आंसर निकाल दे और स्क्वायर से ये कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा a माइनस बी। तो मुझे a माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a माइनस बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूंगा, ट्वाइस ऑफ ab से मुझे पता चलेगा, ट्वाइस ऑफ ab से मुझे पता चलेगा कि इसकी वैल्यू दे रखी है 12√2, ठीक है। एक तो हमने यहाँ से अगर हम इसको लेकर चल रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू में 6 इंटू में √2। अब हमें चेक क्या करना है कि हमारे पास में जो ये कंडीशन आई है, अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ a की वैल्यू क्या है मेरे पास में 6 और b की वैल्यू क्या है मेरे पास में √2। अगर मेरे पास में इस वे से ये वैल्यू अगर मैं लेके चलूँगी, a की वैल्यू मैं 6 लेके चलूँ और b की वैल्यू मैं √2 लेके चलूँ और मेरी यह इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए इसके, इसमें क्या वैल्यू दे रखी है 7, इसके इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास में आंसर मैच कर गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं a का स्क्वायर क्या है, क्या है आपके पास में एक, अगर आप स्क्वायर करें तो आपके पास में यहाँ पर वैल्यू आप लेके चलोगे 36, ठीक है। तो b की वैल्यू अगर आप यहाँ पर निकालोगे तो b का स्क्वायर अगर आप करें तो ओनली 2, यानी कि आपके पास में वैल्यू आई 72, बट से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करने के बाद क्या 72 के इक्वल है नहीं है। तो मतलब क्या है कि हमने जो कंपेयर करने के बाद हमारे पास में जो वैल्यू आई है वो वैल्यू आपके पास में रॉन्ग वैल्यू, ठीक है। आप यहाँ पर वैल्यू क्या ले सकते हैं, ठीक है। अब हम चेक करेंगे तो इस 6 को भी आप 2 बार डिकम्पोज कर सकते हैं, 2 इंटू में 3, ठीक है, इंटू में √2। अगर मैं ये लेके चलूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पर वैल्यू लेके चलूँ कि मैंने लिखा है यहाँ पर ये 3 लिख दिया, यहाँ पर ये 2 3 का स्क्वायर 9, और अब यहाँ पर मैंने लिखा कि अगर मेरे पास में a की वैल्यू मैं 3 लेके चल रहा हूँ, b की वैल्यू अगर मैं लेके चलूँ यहाँ पर 2√2,
इसका स्क्वायर किया तो मेरे पास में वैल्यू आएगी 9 और इसका स्क्वायर किया तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 8। 9 प्लस में 8 क्या आया 17 भी यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो आपके पास में ये जो एक्सप्रेशन बना a प्लस a माइनस b का जो एक्सप्रेशन आप लेके चलोगे वो एक्सप्रेशन होगा आपके पास में 3 माइनस में 2 रूट 2। एक चीज ये आपको पता चली कि एक सिंपलीफाई फॉर्म में क्या हमें इस तरीके से करना पड़ रहा है, बट आपका वहां पर ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन एक ऑप्शन इस टाइप का मिलता, ठीक है, अगर इस टाइप का ऑप्शन मिलता तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते, इसका स्क्वायर कर दीजिए सिंपली। स्क्वायर करें तो आपके पास में 3 का स्क्वायर आया 9, फिर इसका स्क्वायर करके आप यहाँ पर वैल्यू आती है आपके पास 8 माइनस करके आप 6 अंडर रूट 2। ये आपके पास वैल्यू आती है 17 माइनस में 12 अंडर रूट 7। ठीक है, वही जो आपके पास में यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, आपके पास दो अप्रोच में मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। जिसको जो डाउट है पहले इस क्वेश्चन पे वो डाउट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका कि रूट 99 माइनस में 70 प्लस में रूट 2 या फिर आपके प्लस का लेके चल सकते हैं माइनस का 99 माइनस में 70 रूट 2 यहाँ पर करना। तो आपके यहाँ पर आपके पास वैल्यू है रूट 99 माइनस में 70 रूट 2 की फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन है। माइनस का आपके पास है तो आपके पास क्या होगा रूट 99 माइनस में 70 रूट 2 दे रखे आपके पास में, तो इसको आप सिंपलीफाई फॉर्म में करोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा वो चेक करना है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या दे रखा है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर आपके पास वैल्यू है 99। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या आपके पास कि ट्वाइस ऑफ ab की वैल्यू आपके पास गिवन है 70 रूट 2। ये आपके सेकंड इक्वेशन है। आपको a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। आपके पास में a और b की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आपके पास दो इक्वेशन है, दो आपके पास में वेरिएबल है, उनकी आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब आपने यहाँ पर चेक करे तो आपके पास में क्या है कि अगर आप इसको डिकम्पोज कर रहे हो, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं कि 5 इंटू में 7 इंटू में 2 इंटू में रूट 2। ठीक है, इस फॉर्म में मैंने इसको डिकम्पोज किया। तो एक चीज मैं अगर यहाँ पर लेकर चलूँ कि अगर मेरे पास में एक 5 है एक 7 रूट 2 या फिर एक 5 रूट 2 है दूसरा 7 की फॉर्म में, जितना ही होगा इनसे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास में दो ही चीज में इसका एक्सप्रेशन पूछने वाला है, या तो यहाँ पर 5 रूट 2 होगा या फिर यहाँ पर 7 रूट 2 होगा। आपके पास में आंसर हो जाएगा। हमने किया 5 रूट 2, ठीक है, 5 रूट 2 लिया एक और एक लिया हमने 7 और एक फॉर्म हम लेकर चल रहे हैं कि एक 7 रूट 2 लेकर चल रहे हैं और एक 5 लेकर चल रहे हैं। इसका स्क्वायर किया तो आपके पास वैल्यू आई 25 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि यहाँ पर वैल्यू आई आपके पास 50। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप इसका स्क्वायर करें तो आपके पास वैल्यू आई 49। अगर आप इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो सब आ जाएगा 99। कितना है, अगर यहाँ पर अगर आप कर रहे हो इसका अगर आप स्क्वायर कर रहे हो तो डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू आएगी 98 और इसका स्क्वायर कर रहे हो तो 25। अगर आप ऐड करें तो आपके पास में वैल्यू आ रही है 120। अब बताओ कि हमारे पास में ये वाला एक्सप्रेशन ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन ठीक है, ये वाला आपका एक्सप्रेशन ठीक है, तो क्या आपके पास में ये वाले जो कंडीशन वो सेटिस्फाई होगी भाई, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अब हमने यहाँ तक ये पता चल गया कि हमारे पास में ए हमें क्या लेके चलना है और बी हमें क्या लेके चलना है। अब हमने यहाँ पर क्या किया कि ए की वैल्यू आप यहाँ पर लेके चलो, ए आपके पास में 5.2 है, ठीक है, बी आपके पास में 7 है, तो आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ये कर सकते हैं कि आपके पास एक्सप्रेशन मिलेगा कि 7 माइनस में 5 रूट 2 इसका स्क्वायर कर दो, ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो आपके पास में ये वाला कोई डाउट हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। सर जैसे ये 2 है, 2 into 5 into 7 into 2 है सर, तो सर ये 2 क्यों नहीं दिया सर? तो ये 2 को इस 2 से कैंसिल आउट होगा ना। ओके सर, ए बी इज इक्वल टू दिस आगे। सर अगला सवाल करें। हाँ, अगर आप अगला सवाल करने की ट्राई कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं।
लास्ट क्वेश्चन भाई आपका ये 7 प्लस में 4 रूट 3, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ट्वाइस ऑफ ए बी इक्वल टू 4 रूट 3, यहाँ पर आपके पास वैल्यू है 2 इंटू में 2 रूट 3, ठीक है। और 2 से ये 2 कैंसिल आउट, ए बी की वैल्यू आपके पास में 2 रूट 3 के फॉर्म में आप यहाँ पर वैल्यू दे सकते हैं कि बी की वैल्यू अगर आप 3 ली और ए की वैल्यू आपने 2 ली, ए का स्केल किया आपके पास 1 वैल्यू आई और बी का स्केल किया आपके पास वैल्यू आई 3। अगर आप इसमें सम किया तो आपके पास में वैल्यू आई 7 जो आपकी इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है। और इसका मतलब है कि आपके पास में ए अगर आप यहाँ पर वैल्यू लेके चले रहे हैं 2, ठीक है, और बी आपके पास में वैल्यू थी आपके पास में रूट 3, तो 2 रूट 3 का अगर आप स्केल करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। सेम 61 के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करके लेके आना है भाई, ठीक है। ओके, थैंक यू भाई।